शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा? जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं। आज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा, हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद कर रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति करें। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े
हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है, नहीं तो तू कमा तो लेगा। हम पानी में दूध हो, हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए, एक बूंद चढ़ाते पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया, और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो ये अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही